वो भी नहीं पढ़ाना। और पीडीएरे भी आपसे रह गया, वो भूल गया था आपको। मुझे याद है, वो भी नहीं पढ़ाने मैंने। पीडीए। पीडीए कौन सा? जी। मतलब पीडीएरे क्या होता है वो आप बता रहे थे, लेकिन उस टाइम आपसे रह मैं गया, भूल गया आपको। डिस्काउंट एंड प्रीमियम वाली क्लास में बताया था मैंने। चल मैं आपको दोबारा बता दूंगा। फिलहाल आज की क्लास हमारी ऑर्डर ब्लॉक की है। ये चीज़ें क्लास के एंड में कवर कर लेंगे ना, या छोटी मोटी चीज़ें। क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा। ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के नेम से आपको पता चल रहा होगा, एक ऐसी कैंडल, एक ऐसी जगह और एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक बल्क में ऑर्डर्स लगे होते हैं। ऑर्डर्स ऑफ होम, बैंक्स के ऑर्डर्स। ठीक है। तो मार्केट में, जब सपोज ये अगर मार्केट है और आपको पता चल गया यहाँ पर बैंक्स के बाय के ऑर्डर लगे हुए हैं, जब यहाँ पर एक बहुत बड़े फंड्स लगे होते हैं, मार्केट यहाँ पर आती है, टैप करते ही बूम कर जाती है। ठीक है, तेजी के साथ ऊपर जाती है। और यही निशानी होती है बैंक्स की। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, बैंक्स एंटर है आपके साथ या नहीं है, उसको पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, डिस्प्लेसमेंट का। अगर आपके ट्रेड में डिस्प्लेसमेंट है तो देन आप सही हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं। अब ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ये अगर आप इसको डीप डाउन पढ़ो, थोड़ा एडवांस करके, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ो तो एक बाइंग और सेलिंग कैंडल होती है। ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स, टाइप से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा। ऑर्डर ब्लॉक की सबसे पहले टाइप होती है क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। अब इसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आती है आपके पास बिफोर एमएस, और एक आती है आपके पास आफ्टर एमएसएस। ठीक है, जो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक आपके पास बिफोर एमएसएस एंड आफ्टर बनेगा। उसके बाद सेकंड टाइप आती है आपके पास सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये आपको बहुत बनता नजर आएगा। अब इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है विद इंड्यूसमेंट, और एक होती है इसकी टाइप विदाउट इंड्यूसमेंट। ठीक है। उसके बाद आती है ऑर्डर ब्लॉक की ऑर्डर ब्लॉक। एक विन रेट बहुत अच्छा है, आप सकता है। ऑर्डर फ्लो। आवाज आवाज वॉइस अटक रही है। ब्रेक हो रही है। एक मिनट, एक मिनट। अब सही आ रही है आवाज? जी। आई थिंक थोड़ा सा ना, चले ठीक है। पास ऑर्डर ब्लॉक की टाइप नहीं, बट ऑर्डर ब्लॉक है रिलेटेड फ्लो, वो आ जाती है इसमें। मेन थ्रेशोल्ड, ऑडियंस ब्लॉक, या ट्रिक, टाइप ऑफ ट्रिक है एक तो मार्केट में। अभी भी सर आपका आपकी आवाज़ अभी भी लैग हो रही है। आई थिंक नेट प्रॉब्लम कर रहा है, लेट मी चेक। करना तो नहीं चाहिए। नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, अब अगर आवाज थोड़ी अड़ेगी ना तो लेट मी नो, मैं रिस्टार्ट कर लूँगा। देन इसमें आप मीन थ्रेशोल्ड एंड बॉडी एंट्रीज पढ़ेंगे। देन हमारे पास काइंड ऑफ ट्रिक होती है मार्केट में न्यूज़ वॉल्यूम कैच करने की। ठीक है, न्यूज़ के दिन हम ऑफ कोर्स सिंपल ट्रेडिंग नहीं करते। हम फिर उसमें अपनी कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज है न्यूज़ डे को ट्रेड करने की। ठीक है, न्यूज़ डे में क्योंकि आपके पास मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, न्यूज़ वाले दिन आपके पास वो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं, वो भी हंट होते हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर अलग से तैयार होना पड़ता है। तो ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी होती है। ऑर्डर ब्लॉक
स्ट्रेटजी फॉर न्यूज़, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट में एक आपके पास चीज़ आती है, 4 आवर गोल्ड रिलेटेड ऑटो ब्लॉक, ठीक है। ओके। ये चीज़ होती है आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होता क्या? ऑर्डर ब्लॉक इज could be a candle, could be a like 2 or more candles, ठीक है। बस एक ऐसा एरिया जहाँ पर बैंक्स की लिमिट्स लगी हुई हैं, वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। वो अगर लिमिट्स बाय साइड की हैं तो वो बाय का ऑर्डर ब्लॉक है, अगर वो लिमिट सेल साइड की हैं तो वो सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। मतलब आप सिंपली कहें लास्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिमिट्स जहाँ पर लगी होती है, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक जो है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक्स में जो मेन थिंग होती है जो आपको याद रखनी है, इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग, कि अगर आप अप ट्रेंड में हैं तो अप ट्रेंड में जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो होगा आपके पास रेड कैंडल, ठीक है। बुलिश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक रेड कैंडल होगा, मतलब जो सेल की कैंडल होगी, ठीक है। अगर आप डाउन ट्रेंड में हैं तो ऑर्डर ब्लॉक आपका ग्रीन कलर का होगा, लाइक जो बुलिश कैंडल होती है वो सेल का ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस बाय इन सेल कैंडल्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस बाय इन सेल कैंडल्स एंड इंस्टीट्यूशन सेल इन बाय कैंडल्स। इसके पीछे साइकोलॉजी ये होती है कि जब सपोज अगर आपके पास ये मार्केट है, राइट, अब मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती है। ऐसा तो नहीं है मार्केट लाइक इस तरह ऊपर जाती जा रही है, नो वे, ठीक है, रिट्रेसमेंट इज मस्ट। तो जब मार्केट यहाँ से ऐसे रिट्रेस बैक करती है, और रिट्रेसमेंट ज़रूरी है, और जब मार्केट मूव ऑन करती है, तो जब बैंक्स को यहाँ पर और कंटिन्यूशन करनी होती है बाय साइड की, वो कोशिश करते हैं जो मार्केट में सेलिंग हुई थी, ठीक है, सेलिंग के अंदर अपनी बाइक लिमिट्स लगाए। अगर मैं यहाँ पर सपोज अब ये मार्केट है, ठीक है, एक लेग है। अब अगर मैं यहाँ पर अपनी बाइक की लिमिट लगाता हूँ और एक मैं यहाँ पर लगाता हूँ, तो रिट्रेसमेंट के अंदर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि मुझे बाइक की लिमिट ज़्यादा नीचे मिल रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ना भी डालूँ, अगर मैं यहाँ पे सिंपली अपनी बाइक की लिमिट लगाता हूँ, बाय तो करना है मैंने, बट वो मैं अगर सेल के अंदर लगा देता हूँ, यहाँ पर जितना मैं नीचे जाऊँगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा एज अ बैंक, ठीक है। तो मतलब यही होती है ना बेसिक रूल, जितना नीचे से बाय करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितना ऊपर से सेल करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको। तो सेम फॉर सेल साइड, जब आपके पास एक सेल की मार्केट होती है और जो रिट्रेसमेंट्स होती हैं बैंक्स जो होते हैं वो उसमें सेल करते हैं, ठीक है, और उनको एक अच्छी प्राइस मिले सेल करने के लिए, जब मार्केट वहाँ पर आए, ऑर्डर ब्लॉक स्टैप हो और मार्केट वहाँ से आपको मूव दे, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स में ट्रैप्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव भी चाहिए होता है और चीज़ें भी चाहिए होती हैं, ठीक है। वो सारी हम देखते जाएंगे। इसका ना मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि हमें चीज़ें याद रहें, हमने क्या क्या पढ़ना है ऑर्डर ब्लॉक में। अच्छा, सबसे पहले पढ़ते हैं क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट टाइप हमारी। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक पर आज ट्रेड भी थी गोल्ड में, काफ़ी अच्छी ट्रेड थी, मैंने ली भी थी, ग्रुप में भी सेंड की थी अपने, आपको दिखाऊंगा, 1 मिनट बस। ओके, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली आपके पास यूज होता है सेटअप्स में, ठीक है। सेटअप्स आप इन सेंस ऑफ कह सकते हो लेग कैच में, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो होती हैं आपके पास वॉल्यूम कैच के लिए, ठीक है। कुछ अगर आप लंदन ट्रेड करें तो आप सिर्फ लंदन का वॉल्यूम कैच करना चाहते हो, तो डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं ना। तो जो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आपके पास लेग कैच होता है। लेग कैच से मतलब आपका क्या मुराद होता है, लिक्विडिटी कैच। मतलब अगर इस तरह मार्केट है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मिला, मैंने यहाँ से बाय किया, ठीक है, मेरा टारगेट क्या होगा, ये लिक्विडिटी होगी, ठीक है। अब अगर मार्केट वहाँ तक जाती है तो ये क्या बन गई, एक लेग बन गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक लेग कैच किया, एक सेटअप बनाया, एक लेग कैच किया और लिक्विड टारगेट की। तो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक आपके पास एक लेग कैच सेटअप होता है, ठीक है। लाइक इसमें आपको ये मैटर नहीं करता कि न्यूयॉर्क कहाँ पर है, लंदन कहाँ पर है, अगर आप ऐड करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप इसको क्लासिकली भी ट्रेड करें तो फिर भी ये अच्छा आपको विन रेट देता है। अगेन नैरेटिव बहुत ज़रूरी होता है आपके इसमें। ये चीज़ आपको समझ आ गई।
जो बेस्ट काम करता है ये करता है 1 आवर पर, ठीक है। आपके पास बेस्ट काम करेगा 1 आवर पर एंड 4 आवर पर, ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, लेग कैचिंग। और इसको आप यूज़ कर सकते हो 5 मिनट में, 15 मिनट में, एंड इवन 30 मिनट, 45 मिनट, वट एवर यू वांट। तो ये सब 1 डे में भी बहुत अच्छा चलता है। तो लाइक मार्केट अच्छा, मैंने आपको एक रूल बताता हूँ, ये रूल आपने ना अपने पूरे ट्रेडिंग करियर में नहीं भूलना, ठीक है। वो रूल ये इतना बड़ा क्यों लिखा गया? अच्छा, वो रूल ये है कि मार्केट इज फ्रैक्टल, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। फ्रैक्टल मीन्स सेम, जो एक टाइम फ्रेम में चीज़ हो रही है वो ही दूसरे टाइम फ्रेम में भी होगी। मतलब कि अगर एक चीज़ आईसीटी में 1 मिनट में वर्क कर रही है ना, वो 1 डे के टाइम फ्रेम में वर्क करती है। अगर एक चीज़ है जो 4 आवर में वर्क कर रही है, वो 3 मिनट में वर्क करेगी। मार्केट इज फ्रैक्टल, मार्केट इज टोटली फ्रैक्टल। जो चीज़ें एक टाइम फ्रेम में वर्क कर रही हैं, आईसीटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो हर टाइम फ्रेम में वर्क करती हैं। अब उसके अंदर आप थोड़ा डीप डाइव करें तो उसमें ये चीज़ आ जाती है विन रेट। अब वो डिपेंड करता है कि किस टाइम फ्रेम पर आपको कितना अच्छा विन रेट मिल सकता है, कितना अच्छा विन रेट नहीं मिल सकता, ठीक है। बट काम हर हर चीज़ हर टाइम फ्रेम पर काम करेगी। सेम फॉर हेयर, आपके पास क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक भी हर टाइम फ्रेम पर काम करता है। अगर आपका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है एक अच्छा बुलिश पंप आएगा। अगर आपका मेन थिंग डेली बाइस, अगर आपका डेली बाइस स्ट्रॉन्ग है, तो आप 5 मिनट पर क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करें, ठीक है। आपको 1 आवर मिल रहा है, देन गो फॉर इट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, डेली बाइस जो होता है वो ये होता है कि आप एक दिन पहले डिसाइड कर लेते हो कल बुलिश मूव आएगा या बेरिश मूव आएगा। जब आपको पता होता है वो कल बुलिश मूव आएगा बेरिश आएगा, आप उस हिसाब से सेटअप ढूंढते हो, तो वो आपके लिए चीज़ें ईजी कर देता है। तो डेली बाइस लाइक इज टफ थिंग, तो वो हम एंड में पढ़ेंगे मेंटरशिप के। अच्छा, इसमें कुछ स्टेप्स स्टेप्स होते हैं आपके पास। फर्स्ट स्टेप होता है इसमें लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। एक और आपने रूल याद रखना है, जो मेन चीज़ है, जिस साइड पर आप जाओगे उस साइड के ट्रेडर्स स्वीप हुए हों, ठीक है। हर स्ट्रेटजी, हर ट्रेड, हर कहीं आपने एक ही रूल ये डालना है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकोगे, वरना नहीं प्रॉफिटेबल हो सकोगे, ठीक है। जिस साइड आपने जाना है, लाइक अगर मैंने यहाँ से बाय करना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ से बाय करना है, बट यहाँ नीचे लिक्विडिटी है, मैं कब बाय करूँगा? जब ये वाली लिक्विडिटी जाए, देन मैं बाय करूँगा, ठीक है। मैंने बुलिश साइड जाना है, तो जो बुलिश साइड ट्रेडर्स एंटर आएंगे, जो स्पॉट पर बाय करेंगे, वो पहले आउट हों, देन ही मैं उस साइड जाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट स्टेप आपके पास लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी आप सबको पता हो, हम पढ़ चुके हैं। सपोज यहाँ पर एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, मार्केट आती है, मार्केट ने वो आपके पास लिक्विडिटी स्वीप कर ली, ठीक है। सेकंड स्टेप इज आपके पास के एमएसएसओ, एमएसएसओ। और यहाँ पर मैं आईसीटी एमएसएस की बात कर रहा हूँ, अपना वो एसएमसी बना ले आना, हाईलो वाला। अच्छा, जो भी आपने पढ़ा हुआ ना वो सब भूल के आओ। जो भी आपका एसएमसी या रिटेलर कंसेप्शन, सब आपने भूलना है। कोई भी चीज़ आप बच्चा मुझे ये ना कहे सर इसमें ये भी तो ऐड कर सकते हैं, जो जैसे कोई वॉल्यूम की स्ट्रैटेजी। तो आईसीटी को अगर आपने ट्रेड करना है तो बिल्कुल आइसोलेट करके करना है इसको ट्रेड, ठीक है। आपके पास एमएसएस हो, लिक्विडिटी स्वीप के पास एमएसएस। हम अभी पढ़ते हैं कहाँ पर, सपोज यहाँ पर एमएसएस होना है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पर एमएसएस कर दिया। 2 स्टेप्स हो गए। फर्स्ट स्टेप लिक्विडिटी स्वीप हुई। किस साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई? सेलर, जो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस थे, उनकी लिक्विडिटी स्वीप हुई। यहाँ पर कैसी लिक्विडिटी स्वीप हुई? और कोई और लो होगा ना यहाँ पर इस तरह, उसके नीचे जो जिन्होंने दरमियान में कहीं बाय किया होगा, जैसे किसी ने यहाँ पर बाय किया हुआ है, ठीक है, जैसे किसी ने यहाँ पर बाय किया हुआ है, और उस कैसल कहाँ पर होगा? इसके नीचे होगा। जैसे यहाँ पर किसी ने बाई किया होगा, तो यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। लिक्विडिटी ऑफ कोर्स आपको पता है, लिक्विडिटी इज स्टॉप लॉसेस, ठीक है। स्टॉप लॉसेस इज द रियल मनी। तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप, देन आपके पास एमएसएस हो गया। देन थर्ड स्टेप होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको शो हो, मतलब कि आपके पास तेज मूव आए। डिस्प्लेसमेंट में मोस्ट ऑफ टाइम आपके पास एफवीजी बन जाता है, ठीक है। किस में डिस्प्लेसमेंट आए? आपके पास डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए जिस लेग ने एमएसएस किया, ठीक है। जो लेग आपके पास एमएसएस कर रही है,
वो लेग तेजी के साथ एमएसएस करे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि लाइक स्लो स्लो ऐसे धीमा धीमा कर रही हो फिर जाके एमएसएस हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको ऑफ कोर्स लो प्रोबेबिलिटी कर देगा, ठीक है, जब मार्केट जाए तेजी के साथ एमएसएस करे। थर्ड पॉइंट हो गया आपके पास। एंड फोर्थ पॉइंट, मार्केट डिस्काउंट एंड प्रीमियम में होनी चाहिए। वो ऑब्वियस थिंग है। जब आप क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक में मोस्ट ऑफ टाइम आपको ये चीज़ पॉइंट देखनी नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट एंड प्रीमियम में होती है। आप कौन सी लेग पर लगाएंगे? फिर आप जिस लेग में एमएसएस होना होगा वहां पर लगाएंगे, ठीक है, जिस लेग में एमएसएस की लेग थी। तो वो क्या बनेगा, आप यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे 0.5, आप तो आपके पास यहाँ तक बनेगा, और प्रॉब्ली यहाँ तक बनेगा, ठीक है। तो वो डिस्काउंट में आपको होना चाहिए, मोस्ट ऑफ टाइम वो होता है, ठीक है। और सर एंड प्रीमियम फिर एंड डिस्काउंट किधर लगाना है? इस वाली लेग पर, ठीक है, ये अच्छा जो एमएसएस कर रही है आपने इस पर नहीं लगाना, राइट। तो बड़ी लेग पर जब आप फिब लगाएंगे, देन आपके पास फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपके पास आ जाएगा इंड्यूसमेंट, ठीक है। व्हाट इज इंड्यूसमेंट? आपकी एंट्री टैप होने से पहले किसी का एसएल हो, ठीक है। यहाँ पर सपोज अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर आपके पास ऑटो ब्लॉक है, ठीक है, क्लासिक ऑटो ब्लॉक मिल गया आपको। क्लासिक ऑटो ब्लॉक यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक रेड कैंडल होनी चाहिए, राइट। कोई भी यहाँ पे रेड कैंडल हो सकती है, वो हम पढ़ेंगे कौन से टाइप हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक क्लासिक ऑटो ब्लॉक आ गया। अब इससे पहले इंड्यूसमेंट कैसी होगी, मार्केट इसके पास आए, इसको टैप ना करे, अगेन इसको टैप ना करे, यहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक है। इसको जब रिवर्स होगी यहाँ पर, हर टाइम मार्केट में एंट्री स्टेप होती है, जब आप सेंटीमेंट थोड़ा सा कितने लाइक नंबर्स में एंट्रीज हर हर मिनट टैप होती हैं के अंदर। तो यहाँ पर बायर्स जो होंगे वो एंटर होंगे, जो रिटेलर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, या स्मार्ट मनी भी आप कह सकते हैं, जिनको लग रहा होगा मार्केट में ऊपर जाए, तो उनके सब प्रोसेस किधर है, उन सबके स्टॉप प्रोसेस इधर है, ठीक है, ये उनके सारे स्टॉप प्रोसेस है। तो इस तरह मार्केट नीचे आई, मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पर मार्केट ने इसको एज अ स्पॉट बुक किया, ठीक है, इसको एज अ स्पॉट दिया कि ये तो स्पॉट है, यहाँ पे तो रिटेलर्स को बाय करना चाहिए। पहले ही ऑलरेडी आपके पास पहले ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास वो आ चुकी है लिक्विडिटी, जो जिन्होंने इस जगह बाय किया, ठीक है, मार्केट ओल्ड लिक्विडिटी जनरेट कर रही है, राइट। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर होल्डिंग करने की कोशिश करेगी, छोटा सा रिएक्शन दे देगी या 2 मिनट होल्ड करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एंट्रीज आएँ। और उनकी एंट्रीज क्या बने, उनकी एंट्रीज ये होंगी कि आपके पास ये उनकी एंट्रीज हैं, और जो भी उनके एसएल होने हुए वो उनके एसएल इस तरह होंगे, ठीक है। ये लाइक एक सिनेरियो बन जाएगा उनके लिए। देन आपको मैंने जो पहले रूल बताया, आपकी जहाँ पर एंट्री है वहाँ पर किसी ना किसी का एसएल होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी ट्रेड नहीं है। आप यहाँ पर पैसा बनाने के माइंडसेट से नहीं आओगे, आप यहाँ पर हंट करने के माइंडसेट से आओगे। जब आप पहले दिन देखोगे ना मार्केट को, मैंने हंट करना है रिटेलर्स को, मुझे पैसा बनाना ही नहीं है, बाहर में जाए पैसा, मैंने सिर्फ स्टॉप लॉस ले लेने ऑफ होम रिटेलर्स के, ठीक है। तो देन ऑटोमेटिकली आपका पैसा बन जाएगा। यार सिर्फ दो ही तो साइड है, बुलिश या बेरिश। यहाँ पे कौन सी 5-6 साइड है जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। या तो मार्केट बुलिश जाएगी या बेरिश जाएगी। अब वो आपको ट्रैप इस तरह करती है, आपकी साइकोलॉजी के साथ इस तरह खेलती है, आपको समझ ही नहीं आती और आप स्टॉप लॉस ले लेते हैं, ठीक है। तो अपना माइंडसेट ये रखना है, जहाँ पर किसी की एंट्रीज वहाँ पर आपने, जहाँ पर किसी का एसएल वहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए। तो आपकी एंट्री कहाँ पर है, आपकी एंट्री है ये, राइट, ऑर्डर ब्लॉक से। देन आप सेफ स्टॉप लॉस की एक होता है, पूरी क्लास होगी सेफ स्टॉप लॉस रखने पर, तो उसकी फिक्र ना करो, ठीक है। मार्केट आपकी एंट्री टैप करेगी। अच्छा, अब ये है कि एज अ आईसीटी ट्रेडर आपको सब्र बहुत करना पड़ता है, ठीक है। लाइक अपने माइंड को आपको इतना स्ट्रॉन्ग इतना रिजिड बनाना पड़ता है कि आपको फ़र्क ना पड़े मार्केट से, आपको इमोशंस में फ़र्क ना पड़े, ठीक है। इमोशंस की हमारी प्रॉपर क्लास होगी, वो आपका बहुत हेल्प करेगा। बट या कैसे सब्र करना पड़ेगा, जब मार्केट इतना पास आएगी आपका दिल करेगा मार्केट ये जो रिएक्शन दिया आप ये भी कैच कर लो। जब मार्केट यहाँ पे होल्डिंग करेगी आपका दिल करेगा, आपको लग रहा होगा मार्केट इस तरह चली ना जाए, मार्केट ऊपर भाग ना जाए, राइट, इस तरह लगता है। बट स्टे ऑन योर लिमिट्स, लिमिट लगा के छोड़ दो, ठीक है, लिमिट्स पर ट्रेड करो। सो रहे हो जाग रहे हो, लिमिट ऐप हो रही है, सेल हो रहा है, टीपी हो रहा है, डजेंट मैटर, इमोशंस ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह ट्रेडिंग करोगे
तो लाइक डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल सब मैं आपको सिखा दूंगा। दिस इज क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। पहले एक दफ़ा लिक्विड स्वीप, देन दूसरी दफ़ा लिक्विड स्वीप, जिस तरफ आपने जाना है उस तरफ की टोटली लिक्विड स्वीप, पहला रूल हमारा। दूसरा रूल, जहां आपकी एंट्री वहां किसी ना किसी का एसएल, दूसरा रूल। ठीक है, एक सेकंड, मुझे कॉल आ रही है। हाँ ओके, तो ये आपका सिंपली होता है। जी सिद्धांत, आप क्वेश्चन पूछ लिया करें माइक खोल के, या तो आप वेट कर लिया करें। चलें, पूछिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, इस ऑर्डर ब्लॉक के अगर थोड़ा सा पर फेयर वैल्यू गैप हुआ तो डिस्काउंट में जस्ट ऊपर, तो एग्जैक्टली यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ना लोगों को कंफ्यूज करती है कि मार्केट क्या करती है। मार्केट यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है। जब ये तो हमने ऑफ कोर्स, ये तो हमारा स्टेप है ना ये वाला, कि जब मार्केट एमएसएस करे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए। मार्केट क्या करती है, फेयर वैल्यू गैप से ऊपर चली जाती है। लोगों को लगता है ऑर्डर ब्लॉक नहीं चला, फेयर वैल्यू गैप चल गया, और लोग इसी चीज़ में, लोगों से हमारा ट्रेडर्स इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने फेयर वैल्यू गैप से एंटर होना है या ऑर्डर ब्लॉक से एंटर होना है। ब्रो आप क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो अपनी लिमिट सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पर रखो। जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, वो ये थोड़ा आपको डीप हो, थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बात पे। जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो आपको ट्रैप करने के लिए होते हैं, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप होगा तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी। फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट जो ऊपर नीचे जाती है वो पीडी रेस से जाती है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से जाती है। एक फेयर वैल्यू गैप आपको ट्रैप करेगा, ठीक है, जो रिटेलर्स होंगे, तो ही इंड्यूसमेंट पैदा होगी। समझे हो? सर जस्ट एक ही फेयर वैल्यू गैप हुआ तो उसके बाद प्रायोरिटी किसको देनी है? यार आप ऑटो ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो, प्रायोरिटी की तो बात ही नहीं रही। आप पुरानी ओके, चीज़ें भूल जाओ। जी जी। आप ऑर्डर ब्लॉक के इधर एक फेयर वाली गैप है, इधर एक फेयर वाली गैप है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऑर्डर ब्लॉक की जगह फेयर वाली गैप पे चले जाएं। दैट्स रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। ओके कभी सर। कभी आपके पास ऐसा भी होगा कि मार्केट फेयर वाली गैप चली गई, देन नो ट्रेड। जरूरी तो नहीं आपने हर मूव पकड़ना है। ट्रेड नहीं मिली, नहीं मिली, बस बात खत्म, आपकी लिमिट ही नहीं टैप हुई। सोचना नहीं है यहाँ पे, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। सही है। जी सर। अच्छा, मैं आज की आपको ट्रेड दिखा देता हूँ गोल्ड में। ये है। ये 5 मिनट का था, नैरेटिव स्ट्रॉन्ग था इसलिए मैंने 5 मिनट पे गया था। और सबसे पहले आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या है, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। यहाँ सबसे पहले मार्केट ने जो रात की सिडनी की लिक्विडिटी थी, ऑफ कोर्स वो मैनिपुलेशन, वीक मैनिपुलेशन जो होती है, वो लिक्विड स्वीप करी। उसके बाद ये लॉस थे, उनकी लिक्विड स्वीप करी, DXY में भी इन लॉस की लिक्विड स्वीप करी, ठीक है। तो लिक्विड स्वीप आपके पास काफ़ी अच्छी। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इसको भूल जाओ। ये यहाँ पर कैसे अभी पढ़ाता हूँ ये। सर वो थोड़ा एमएसएस थोड़ा सिखा सकते हैं? हाँ, वो अभी आप वो जो बोल रहे थे वो, लाइक कैंडल्स कैसे ठीक यूज है, करना है, रेड ग्रीन। ठीक है, मैं आपको इसके बाद सिखा देता हूँ, ठीक है। MSS यहाँ पर सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था आपका, जब मार्केट जिस लेग ने MSS किया है उस वो स्पीड के साथ ऊपर गई हो, ठीक है, वो मार्केट तेजी के साथ ऊपर गई हो। मार्केट तेजी के साथ ऊपर गई, तेजी के साथ ऊपर गई कैसे पता चलेगा, मार्केट फेयर वैल्यू गैप बनाती गई हो, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब के यहाँ पर एक हमारा अभी तक तीनों स्टेप लग रहे हैं। फर्स्ट स्टेप लिक्विडिटी स्वीप, सेकंड स्टेप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, थर्ड स्टेप डिस्प्लेसमेंट। व्हाट वाज फोर्थ स्टेप के, डिस्काउंट एंड प्रीमियम में हो, तो आप इस लेग का डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाओ, तो वो ऑफ कोर्स ही थिंग है, मार्केट आपके पास डिस्काउंट में ही आएगी, ठीक है। आपके पास मार्केट डिस्काउंट में है जहाँ पे आपका ऑटो ब्लॉक बनेगा। फिफ्थ स्टेप, जिस लेग में आपके पास MSS किया है वहां पर रेड कैंडल्स देखो, ठीक है। रेड कैंडल्स कहाँ कहाँ पर है, एक ये रेड कैंडल है, एक ये रेड कैंडल है, एक ये रेड कैंडल है, तीन रेड कैंडल्स हैं, ठीक है। ये वाली आपके पास सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है, ये टैप हो गई, ये यूज भी हो गया, बट ये आगे आप पढ़ोगे ये इनवैलिड क्यों हुआ, ठीक है। ये भी इनवैलिड हुआ, ये भी आप पढ़ोगे ये क्यों हुआ। ये वैलिड था बिकॉज ये अनमिटिगेटेड था, ये इसको किसी ने टैप किया ही नहीं था, इसको भी टैप कर दिया। जब मार्केट ऊपर क्लोज करती है ना, तब वो मिटिगेट कर देती है ऑर्डर ब्लॉक। ये सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक आप पढ़ोगे। सेम हेयर, यहाँ पे ऊपर टैप किया इसको, फिर इसके अंदर आकर टैप किया, ये भी इनवैलिड कर दिया। ये दोनों इनवैलिड हो गए। एक ऑर्डर ब्लॉक रह गया जो कि अनमिटिगेटेड था। अनमिटिगेटेड मतलब आपने आपको बता दिया हुआ है पिछली क्लास में। लास्ट स्टेप इंड्यूसमेंट। यहाँ पर मैं अपनी एंट्री बनाने की सोच रहा हूँ, राइट। अब मुझे इंड्यूसमेंट चाहिए। इंड्यूसमेंट, हेयर इज इंड्यूसमेंट। यार एक कॉल एक तो आई जा रही है। अच्छा, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। आपकी एंट्री टैप होने से पहले एक स्विंग लो बने, राइट, एक स्विंग लो बने, देन मार्केट कि एंट्री टैप ना करे, आपके एंट्री के पास से होके चले जाए,
ठीक है, मार्केट ने ऐसा ही किया और नेगेटिव स्ट्रॉन्ग था, वो मैं आपको बताऊंगा। लाइक यहाँ पर आप देख लो, ऊपर एशिया का हाई है, ठीक है, नीचे ये आपके पास एशिया का लो था, और बस इस तरह नेगेटिव बन रहा था, डेली वाइज पे आपके पास बुलिश ही था। तो वो चीज़ आपने पढ़ी नहीं हुई तो वो बताने का फ़ायदा नहीं है, जो आपने अभी पढ़ा वो बता रहा हूँ। इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी, अब मार्केट वहाँ पर आई, मार्केट ने क्या किया, वहाँ से एक रिएक्शन दिया, ठीक है, मेरी एंट्री यहाँ पर टैप नहीं थी हुई, ये वाली जो है ना, यहाँ पर मेरी एंट्री टैप नहीं थी स्प्रेड की वजह से, बट मुझे पता था ये मार्केट वापस आएगी, बिकॉज दैट्स नॉट एंट्री, ये तो मार्केट इक्वल लॉस बना गई है, ये तो और इंड्यूसमेंट क्रिएट कर गई है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, मार्केट आपके एंट्री के पास आने के पास रुकेगी, रुक के वापस एक मूव देगी इंड्यूसमेंट का, ठीक है, वापस आएगी, वापस आने के बाद एक फेक रिएक्शन देगी, उसके बाद अगेन रुकने की वो करेगी, ठीक है। देन आपकी एंट्री टैप होगी, सबके एसएल्स होंगे, इन सबके एसएल्स गए, आपकी एंट्री टैप हुई, जहां किसी का एसएल वहां की एंट्री, देन बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये अब सही टाइमिंग नहीं थी, किल जोन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इसलिए बाद में वॉल्यूम आया, बट मुझे आइडिया था तो नीचे मार्केट नहीं जाएगी, बिकॉज नीचे से बहुत बुरा ट्रैप करके आ रही थी, एक लिक्विडिटी, दो लिक्विडिटी, तीन लिक्विडिटी, यहाँ पर लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी, तो नीचे जिस साइड पर हमने जाना था उस साइड के बिल्कुल ट्रेडर्स को आउट कर चुकी थी मार्केट, ठीक है। तो ये मेरा 1:3.5 था मेरे ख्याल से, 3.62 है ये। दिस इज सिंपल क्लासिक आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक, आज की ट्रेड है। अब कोई क्वेश्चन इसमें? और हाँ, अभी किसी बच्चे ने पूछा था फेयर वैली गैप का, अब यहाँ पे देखो, ऑर्डर ब्लॉक्स पहले क्या है, फेयर वैली गैप, फेयर वैली गैप, वो फेयर वैली गैप ने क्या किया, आपके पास इंड्यूसमेंट बनाई, आप जो ट्रैप करना था वो फेयर वैली गैप की मदद से हुआ, ठीक है, मार्केट ने ऊपर तो जाना था, ऊपर जाकर इंड्यूसमेंट बनानी थी, ठीक है, ऊपर किससे जाना था, वो फेयर वैली गैप से गई, फेयर वैली गैप को एज अ एक्सक्यूज यूज़ किया, और जो सिर्फ फेयर वैली गैप ऑर्डर ब्लॉक पे कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए आज फेयर वैली गैप चल गया, ठीक है, वो कहेंगे नेक्स्ट टाइम मैं फेयर वैली गैप से एंट्री लूंगा, मार्केट डीप रिट्रेस कर जाएगी, उनके ऑर्डर ब्लॉक पे सेल हो जाएगा, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो आप अगर ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो तो ऑर्डर, सर एक टाइम फ्रेम का था कि मतलब असल ना जो जो आपके पास होता है ना, यार मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है आज। अच्छा, जो आपके पास ये मैं 5 मिनट पिछले आया था, मेरा डेली बाइस बुलिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और बाइस भी बहुत अच्छा बन रहा था, ठीक है, ऊपर आप देखो ना टाइमिंग, 2:45, लंदन बिल्कुल एशिया बिल्कुल हाई बनाती नीचे आ गया था, तो लंदन को यहाँ पे मौका नहीं मिला हाई बनाने में, इवन के DXY में, तो ऐसे सिनेरियोज में आपके पास बहुत अच्छा ही हाई जाता है, इजीली हाई जाता है ये। सर और एक सेकंड थिंग सेकंड थिंग ये एक एक मिनट अच्छा, सेकंड थिंग ये मैं कोशिश कर रहा था सेशन वॉल्यूम पकड़ने की, बट एंट्री सेशन से पहले टैप हो गई, तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर ये इंट्राडे टाइम फ्रेम है, 1 आवर पे भी इसको हम देखेंगे। और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, सर पहले जी आप जी। सर वो ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऑर्डर ब्लॉक सर जिस द ब्लैक कैंडल्स ऑन बोल रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम सिंगल कैंडल एल्गोरिथम में पढ़ेंगे, अभी मैंने वो आइडेंटिफाई करना बताया नहीं आपको, अभी जैसे मैंने आपको ये बताया कि एक बुलिश लेग में आपके पास बेरिश कैंडल होगी, वो ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये भी ऑर्डर ब्लॉक, ये भी ऑर्डर ब्लॉक, ये भी ऑर्डर ब्लॉक, ये सब अभी आप ऑर्डर ब्लॉक मानो, ठीक है। अगर बेरिश लेग है तो ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक, ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक, ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक, अभी आप ये मानो, जब वो हम आगे पढ़ेंगे देन आप रिफाइन करना सीख जाओगे। सर एक चीज पूछनी थी हाँ जी। कि सपोज सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, और उसे के उसी जगह पे 5 मिनट पे 3 रेड कैंडल है, तो प्रेफर किसको करेंगे? पोस्ट 50 मिनट को, ये भी आप, एक और चीज़ आपने इंपॉर्टेंट चीज़ हाई पॉइंट आउट टाइम कर दिया। फ्रेम इज ग्रेटर देन हाँ, लोअर टाइम फ्रेम। ये आपको पहले बता चुका हूँ, हाई टाइम फ्रेम इज वे मोर ग्रेटर देन लो टाइम फ्रेम, ठीक है। तो कभी भी लो टाइम फ्रेम की चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देनी हाई टाइम फ्रेम पर, हमेशा हाई टाइम फ्रेम इज हाई टाइम फ्रेम, राइट। अच्छा, तो नेक्स्ट आपके पास ये क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है आपका। अगर ये MSS वाला पता ना ICT का, अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईसीटी एमएसएस। एमएसएस आपके क्योंकि पास हम एक प्रॉपर मैं अलग टॉपिक है। लाइक एटलीस्ट 3 कैंडल लेके चल रहा था, तो आप तो एक कैंडल पे भी MSS लगा रहे हो, तो थोड़ा सा एक मिनट। अच्छा,
एमएसएस आपके पास क्या होता है मैं बताता हूँ। फिर ऐसा है कि लाइक ऑर्डर ब्लॉक आज हम सारा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एमएसएस एक पूरा अलग टॉपिक है, ठीक है, इस पर काफ़ी टाइम लगेगा। एमएसएस इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब कि मार्केट एक अपनी जो स्टेट है उससे दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो जाए। कौन कौन सी स्टेट है मार्केट में, या तो बुलिश या तो बेरिश, ठीक है। जब मार्केट बुलिश से बेरिश आती है एमएसएस होता है, जब मार्केट बेरिश से बुलिश आती है तो एमएसएस होता है। एक मार्केट में चीज़ होती है, अगर आपने थोड़ी सी आईसीटी पढ़ी है तो सीआईएसटी आपको पता होगा, ठीक है। सीआईएसटी इज चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। थोड़ी सी थोड़ी सी एमएसएस के रिलेटेड होती है, बट इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। व्हाट इज आईसीटी एमएसएस? ये आपके पास बेरिश एक कैंडल है, ये आपके पास बेरिश की दो कैंडल्स हैं, यहाँ पर आपके पास बुलिश एक कैंडल बनी, देन आपके पास बेरिश और कैंडल बनी। बेरिश कैंडल ने क्या किया, जो आपके पास लो लगा हुआ था उसके नीचे क्लोजिंग कर दी, ठीक है। अभी करी नहीं है, नेक्स्ट कैंडल कर देगी। ये बेरिश कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग कर दी, ठीक है। अब ये क्या है, आपके पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया। ऑर्डर ब्लॉक कब कंफर्म होता है? ऑर्डर ब्लॉक आपके पास तब कंफर्म होता है जब उसका जो जहाँ से वो रिवर्स होना स्टार्ट होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनो। ऑर्डर ब्लॉक आपके पास कंफर्म तब होगा जब मार्केट जहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई है वो लो के नीचे क्लोजिंग हो जाए। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्लोजिंग, ठीक है, सिर्फ वीक की बात नहीं कर रहा, क्लोजिंग हो मार्केट की। देन वो ऑर्डर ब्लॉक से आप दोबारा यहाँ से एंट्री बनाकर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। दिस इज कंफर्मेशन। अब आईसीटी एमएसएस क्या होता है? फेलियर ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड आईसीटी एमएसएस। इसको मैं बहुत ज़्यादा सिंपल करके बताऊँ तो, ठीक है, फेलियर ऑफ आई ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड आईसीटी एमएसएस। दिस कुड बी वन कैंडल, दिस कुड बी लाइक 5 कैंडल्स, ठीक है, पूरी लाइक भी हो सकती है। अब मैं इसको ना थोड़ा और सिंपल करके बताता हूँ बुलिश एग्जांपल में। सपोज ये है आपके पास मार्केट, मार्केट बुलिश जा रही है और बुलिश जा रही है। मार्केट ने बुलिश जाते जाते यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दी, दो रेड कैंडल बना दी। देन मार्केट यहाँ से अगेन बुलिश कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, अगेन मार्केट बुलिश, मार्केट अगेन बुलिश, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, फोकस ऑन वर्ड्स, जहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई थी उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग अभी नहीं करी। मतलब कि ये कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ, ना ये ऑर्डर फ्लो है ना ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी नहीं है। तो आपका एमएसएस इसके नीचे नहीं होगा, ठीक है। आपका एमएसएस कहाँ पर होगा? आपका एमएसएस होगा जहाँ पर लास्ट आपके पास एक बेरिश कैंडल थी और जिसके ऊपर क्लोजिंग हुई हुई है, ठीक है। ये बेरिश कैंडल, ये जहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, जहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई उसके ऊपर क्लोजिंग होगी। तो अब एमएसएस आपका इसके लो के नीचे आ गया, ये है आपका एमएसएस, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट कैंडल आपके पास यहाँ पर इसके इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती, ठीक है, इस तरह इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती, तो जहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई, जहाँ से रिट्रेस बैक करना स्टार्ट हुई उसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। मतलब है वो जो ऑर्डर फ्लो है वो कंफर्म हो गया है। तो जहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई और जहाँ पर क्लोजिंग हुई, अगेन जहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई जहाँ से क्लोजिंग हुई, उन दोनों के दरमियान लोएस्ट पॉइंट इज एमएसएस, ठीक है। ये एमएसएस शिफ्ट होकर ऊपर आ गया। अब अगर मार्केट यहाँ पर अगेन एक बेरिश कैंडल बनाती है, ठीक है, बेरिश कैंडल बनाई, देन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसके ऊपर फिर क्लोजिंग कर दी। नाउ व्हाट हैपन के अगेन वही स्टेप, जहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई, ये हाई है, यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई और जहाँ पर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई,
उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान सबसे लोएस्ट पॉइंट इज MSS। ये नीचे वाला खत्म हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये पहले नीचे वाला खत्म होकर ऊपर आ गया, देन ये अब रीसेट MSS ये है, राइट। अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है, और अगर मार्केट इस तरह करती है, आपके पास यहाँ पर MSS नहीं हुआ क्योंकि उस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। क्लोजिंग मैटर्स दी मोस्ट, राइट। क्लोजिंग बहुत मैटर करती है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर आपके पास इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, MSS नहीं हुआ, जब तक क्लोजिंग नहीं होगी आप MSS को नहीं मारोगे। सपोज यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग होगी, तो मार्केट व्हाट हैपेंड, बुलिश बुलिश से बेरिश कन्वर्ट हो चुकी है। आपका MSS कहाँ चला गया, जहाँ पर मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई थी, अब दोबारा बुलिश होने के लिए। ठीक है, दोबारा बुलिश होने के लिए मार्केट का MSS ऊपर चला गया, राइट। अब मार्केट में क्या होता है, मार्केट में अगेन एक बुलिश कैंडल बनती है। ठीक है, बुलिश कैंडल बनने के बाद एक और बुलिश कैंडल बनती है। एक और बुलिश कैंडल बनने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है और इनके नीचे क्लोजिंग कर देती है। ठीक है, अब जब मार्केट मार्केट क्या है यहाँ पर, बेरिश है। ठीक है, MSS का ऊपर पड़ा हुआ है। तो जहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई, वो पॉइंट और जहाँ पर मार्केट ने उस पॉइंट पे क्लोजिंग कर दी, उन दोनों के दरमियान हाईएस्ट पॉइंट इज MSS। ठीक है, अब मार्केट अगर यहाँ पर बजाय यहाँ क्लोजिंग कर देगी तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, राइट। अगेन अगर आपके पास मार्केट और यहाँ पर कंटिन्यू करती, और कंटिन्यू किया मार्केट ने, ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पर जस्ट एक कैंडल बनाई, यहाँ बुलिश की एक कैंडल बनाई, उसके बाद रेड कैंडल है यहाँ पर नीचे क्लोजिंग कर दी। तो आपका MSS कहाँ पर आ गया, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आ गया, बिकॉज उसके नीचे क्लोजिंग हो चुकी है। तो जब मार्केट ये वाला हाई तोड़ेगी, ये वाला हाई तोड़ेगी, वो आपके पास MSS हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? तो ये क्लोजिंग का साथ ले रहा है, इसका मतलब चेंज ऑफ करेक्टर MSS होना जरूरी है इससे, चेंज ऑफ करेक्टर होने से पहले। चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है? वही जैसा देख रहा था कि चेंज ऑफ करेक्टर में भी क्लोजिंग जरूरी है ना। अ, चेंज ऑफ करेक्टर बॉस, मैंने आपको कहा था ये सब भूले हैं, आप क्या कर रहे हैं। चेंज ऑफ करेक्टर ICT में नहीं होता, सिर्फ MSS होता है और कुछ भी नहीं होता। ICT में हाई लो भी नहीं होते, ट्रेंड भी नहीं होता। मार्केट स्ट्रक्चर आप जिसको कहते हो, SMC में बस एक हवा बना हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर का, कि मार्केट स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। जो भी नया बंदा उसमें आता है, उसको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, ये चीज़ें। भाई उस पे एंट्री में 2 महीने वेट करना पड़ता है। तो लाइक ये चीज़ें काम की नहीं है। मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाऊंगा, जो चीज़ें प्रैक्टिकली, आप इंटरडे ट्रेडर हैं, आपका काम है एक दिन में ट्रेड लेकर बाहर आना, एक सेशन में ट्रेड लेकर बाहर आना। तो वही चीज़ें आपको पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और जो आप वो कह रहे हैं चोक जो होता है, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें भूलें यार, सिर्फ MSS होता है इसमें और कुछ नहीं होता। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? इसको मार्केट देखते हैं। सर एक बार चार्ट में देख सकते हैं इसको। हाँ वहीं जा रहे हैं। ओके सर जी। यूनिवर्सिटी में देखते हैं। यूनिवर्सिटी में भी आज शेयर थी। ये है आपके पास क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक, ये हम कल पढ़ेंगे। ये भी प्रॉपर बहुत अच्छी शेयर थी। इसमें थोड़ी एडवांस ट्रेड है, SMT है, वो पढ़ेंगे हम। कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। रिप्ले यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। मैंने पीछे देखा मार्केट बेरिश है। अब एक समय पानी पी लूँ। ओके, अब आपके पास मार्केट यहाँ से रिवर्स कहाँ से होना स्टार्ट हुई, यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई। तो मैं क्या करूँगा, इस लो के नीचे एक लाइन लगा लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा ली। जब इस लो के नीचे क्लोजिंग होगी तो मेरा MSS कहाँ पर आ जाएगा, मेरा MSS इसके ऊपर आ जाएगा। बिकॉज इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो मैं इसको MSS मानूंगा
इन केस के मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग करती है। अगर नहीं करती तो मेरा एमएसएस कहाँ पड़ा हुआ है? मेरा एमएसएस यहाँ ऊपर की पड़ा हुआ है, उसको हम अभी फोकस नहीं करते। मार्केट देखते हैं क्या करती है। मार्केट ने क्लोजिंग नहीं करी, ठीक है, मार्केट ने उसके नीचे नहीं करी। तो जब मार्केट यहाँ पर थी तो या इसको मैं एमएसएस नहीं मानूंगा, ठीक है। मैं एमएसएस किसको मानूंगा? ये जो हमारा पीछे पड़ा हुआ था। अब मार्केट हमारे पास बुलिश हो गया, अब इसको बेरिश करना है हमने, वो देखते हैं हमने कैसे करना है, ठीक है। 5 मिनट है, 5 मिनट पर एमएसएस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने एमएसएस मोस्ट ऑफ टाइम 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट पे इन सेटअप्स देखना होता है, बट अगर आपने मार्केट डायरेक्शन देखनी है 1 आवर पे देखना होता है आपने, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है। अब बेरिश कैंडल यहाँ बन गई है, मैं क्या करूँगा, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई उसका हाई मार्क कर लूँगा, और जहाँ तक मार्केट गई, जहाँ से फिर रिवर्स होना स्टार्ट हुई, यहाँ तक गई, ठीक है। अब जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होगी, मैं बस उसका वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लोजिंग होगी, जिस पॉइंट से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई और जब वहाँ पर क्लोजिंग हुई, इन दोनों के दरमियान लोएस्ट पॉइंट किधर है? हेयर इज द लोएस्ट पॉइंट, राइट। दिस इज माय मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फॉर सेल साइड, ओके। अब मार्केट ने क्लोजिंग के बाद एक और बेरिश कैंडल बना दी, मतलब मार्केट कहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हो गई? मार्केट यहाँ ऊपर से रिवर्स होना स्टार्ट हुई। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक लाइन लगा लूंगा, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करूंगा। ओके, मार्केट ने यहाँ पर उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। जिस पॉइंट से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई और जब उसके ऊपर क्लोजिंग करी, इनके दरमियान लोएस्ट पॉइंट किधर है? हियर इज द लोएस्ट पॉइंट, राइट, सॉरी ये वाला, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एमएसएस। नीचे वाला मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ से मार्केट बेरिश हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट ने बम्प लिया, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट में बेरिश कैंडल कब बनती है। अगेन यहाँ पर बेरिश कैंडल बनी, जहां से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई मैं वो हाई मार्क कर लूंगा, और जब उसके ऊपर क्लोजिंग होगी, जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग होगी, मैं इन दोनों के दरमियान में लोएस्ट पॉइंट देखूंगा। वेयर इज लोएस्ट पॉइंट? हेयर इज लोएस्ट पॉइंट, राइट। इसको मैं एमएसएस बोल दूंगा। जब मार्केट यहाँ तक आएगी मैं इसको एमएसएस मान लूंगा, ठीक है। मार्केट बेरिश हो जाएगी मेरी। अगेन मार्केट ने बेरिश एक कैंडल बनाई, सर उधर यहाँ, आपने वो ब्लैक कैंडल को क्यों नहीं दिया, बल्कि वो ग्रीन वाले को क्यों दिया? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट ये है ना जहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई। आई डिडंट से कि ब्लैक कैंडल से स्टार्ट करना है, जहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, इस रिजेक्शन से रिवर्स होना स्टार्ट हुई ना। अच्छा, गॉट वो तो इट। हमारे पास एग्जांपल ये थी ना कि ब्लैक से रिवर्स हो रही है, यहाँ पर ग्रीन ने पहले रिवर्स कर दिया। हाँ, समझ गया। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग कि जहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, ओके। अच्छा, देन अगेन यहाँ पर बेरिश कैंडल बनी, यहाँ पर अगेन यहाँ से रिवर्स हुई, बट मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाकर उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो वन कैंडल इज आल्सो एमएसएस। जब ये लो टूटेगा मेरे पास मार्केट बेरिश आ जाएगी, राइट। देन मार्केट ने अगेन बेरिश कैंडल बनाई और यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, ठीक है। जब ये हाई टूटेगा तो मैं इस लो को अपना एमएसएस कह लूँगा, बिकॉज इट्स द लोएस्ट पॉइंट विच इज़ फॉर्म बिटवीन फ्रॉम रिजेक्शन टिल क्लोजिंग। तो ये मेरा एमएसएस हो गया, राइट। उसके बाद अगेन बेरिश कैंडल बनी, तो मैं इस तरह अपना एमएसएस ट्रेल करता जाऊँगा, करता जाऊँगा, करता जाऊँगा, ठीक है। जब तक, अभी तक मेरे पास मार्केट बुलिश थी, ठीक है, अभी तक मार्केट बुलिश थी, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से जहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई वहां से लेकर मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करी। उसके ऊपर क्लोजिंग करने से पहले पहले मार्केट ने क्या किया, नीचे आकर मार्केट ने मार्केट सेक्टर शिफ्ट, अभी तक तो नहीं किया, ओके, अभी तक नहीं किया। अच्छा, अब आपके पास क्या है, ये सिनेरियो बहुत मजे का, ये सिनेरियो देखो कि आपके पास नीचे मार्केट शिफ्ट पड़ा हुआ है, ऊपर क्लोजिंग के लिए नया मार्केट शिफ्ट के लिए मार्केट पड़ी हुई है। मार्केट उनके दरमियान में ट्रेड हो रही है, ठीक है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। ऊपर जाएगी तो ये नीचे मार्केट, ऊपर जाएगी नीचे नया मार्केट शिफ्ट लग जाएगा। अगर नीचे ही रहेगी तो क्या होगा मार्केट में, मार्केट बेस शिफ्ट हो जाएगी। ओके, प्रिंटर चल गया था। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट ने चूज किया यहाँ पर ऊपर जाना, और अब आप मुझे बताओ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पर आएगा? पुराना वाला। दिस इज वन,
दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अपना चैट में आंसर लिखो सारे। ये होगा एमएसएस, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। जल्दी लिखो सारे अपना आंसर। लिख दिया सबने? अनीस, डायरेक्ट मैसेज ना किया करो, वो मुझे शो नहीं होता, मुझे खुद खोलना पड़ता है। अच्छा जी। प्रिंस कह रहा है 5, देन 1 5 3 5 2 3। 2 मिनट में आ रहा हूँ, बाहर कोई आया। जस्ट वेट 2 मिनट्स। नाम लिखना अपना, यहाँ पर साइन करो। हाँ जी। ओके, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? हेलो। जी सर आ रही है। ये सर आ रही है। अच्छा। 3 होगा, 3। 5 1 5 3 5 5 2 3 5 3। 5 है सर, 5। तीन बच्चों ने सही बताया। 3 है। ओके ओके ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है वो 3 है। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बोला था जहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट होगी और जहाँ पे उसकी क्लोजिंग होगी, इन दोनों के दरम्यान लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट आपके पास 3 बन रहा है। हालांकि वो पिछले एमएसएस से भी नीचे है। ठीक है, दैट्स वाई आई वाज यूजिंग वर्ड लोएस्ट पॉइंट। तो इस सिनेरियोज में इस तरह होता है कि मार्केट जो एमएसएस होता है वो मार्केट में और पुश कर देती है मार्केट अपना एमएसएस नीचे। ठीक है, तो आपका एमएसएस यहाँ पर होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका एमएसएस यहाँ पर पड़ा हुआ है तो मार्केट ने और यहाँ पर बेरिश कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर ये ना, ये वाली बेरिश कैंडल मैटर नहीं करेंगी। जब आप एमएसएस स्टार्टिंग में देखना स्टार्ट करोगे ना, ये आपको कंफ्यूज करेंगी, ये वाली कंफ्यूज करेंगी। इट डजेंट मैटर बिकॉज ये किसी उसमें नहीं है। इसके ऊपर जाएगी तो फिर मार्केट कुछ करेगी, इसके नीचे जाएगी फिर मार्केट कुछ करेगी। इट्स काइंड ऑफ रेंज, और रेंज इसी तरह की बनती है जब मार्केट इस तरह के सिनेरियोज में फंसी होती है। ठीक है, वो आपको एक्सपीरियंस साथ साथ पता चलेगा कि मार्केट जब एक मूव देती है उसके बाद जब रेंज में फंसती है तो रेंज एमएसएस और क्लोजिंग के दरमियान में बनाती है। तो भाई ट्रैप करना आसान हो जाता है। देन यहाँ पे अगेन बेरिश कैंडल बनना स्टार्ट हो गई है। फ्रॉम हेयर मार्केट रिवर्स हुई है। ठीक है। अब ये देखो कि पॉइंट इज मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई। ठीक है। बट रिवर्स होने के बाद मार्केट ने और ऊपर विक लगा दी। तो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट ही मैटर करेगा। हेयर इज हाईएस्ट पॉइंट। देन इसकी ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे, और ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तो एमएसएस नीचे का वेट करेंगे।
ओके, मार्केट ने कुछ भी नहीं किया अभी तक, फिलहाल रेंज में ही है, बिकॉज मार्केट में भी टाइम जो हो रहा है आपके पास लंदन क्लोज किल जोन के बाद का चल रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ रेंज, अगेन रेंज किस में बन रही है, क्लोजिंग में और एमएसएस में। ठीक है, और ये ट्रैपिंग रेंज होती है, ये भी मार्केट ट्रैप करेगी। दिस इज सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बहुत सिंपल है, बट इसमें सिनेरियोस बहुत ज़्यादा है। तो जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तब आपको इसमें सिनेरियोस सही डिफरेंस पता चलेगा, कितने ज़्यादा सिनेरियोस हैं। कोई क्वेश्चन है मार्केट स्ट्रक्चर में? फिर एक दो क्वेश्चन और पूछे थे एमएसएस से, मतलब अलग तो कंफर्म हो गया था। और क्या आपने पूछने थे? नहीं मतलब आप हमसे एक दो पूछ लेते कहाँ पर है, तो थोड़ा और कंफर्म हो जाता ना कि चलो सही। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वेट 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 वेट, कोई अच्छी सी एग्जांपल पकड़ते हैं इस तरह की। ये भी बहुत अच्छा ट्रेडिंग डे था, फ्राइडे। यहाँ पर आपके पास मार्केट को एक ना, मेरी बात याद रखना, स्टार्टिंग में ना आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी एक चीज़ में। अभी आपकी स्टार्टिंग, अभी आपको इतना पढ़ा नहीं है आपने। आईसीटी में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, आईसीटी में अब इतनी चीज़ें हैं कि अगर आप नोट्स नहीं ना बना रहे, आप एंड तक जाते जाते चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आप अपनी बेसिक्स भूल जाएंगे, और चीज़ें वर्क की बेसिक्स पर करती हैं। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं देन ही आप जो एडवांस चीज़ें हैं उनको सही से इंप्लीमेंट कर सकेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट, मेन थिंग एग्जीक्यूशन होती है, एग्जीक्यूशन है तो प्रॉफिट है, एग्जीक्यूशन नहीं करनी आती तो सीखने का फ़ायदा नहीं है। तो एक चीज़ हमेशा हमेशा मेरी याद रखना कि मार्केट जब देखो ऊपर से देखो, वाइड एंगल से देखो। ठीक है, एक अच्छे व्यू से देखो कि लाइक सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करो कि यहाँ पर अच्छा मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, उसके सामने फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, मैं बस एंटर हो जाऊँ। मार्केट में नैरेटिव बनाना हमेशा हमेशा उसकी साइकोलॉजी समझा। ठीक है, जैसे एक दिन है, ये एक दिन है, इसको अब आप देखो कि मार्केट एक दिन में क्या क्या कर रही है। सही है, मार्केट ने अब ये यहाँ पे फेक मैनिपुलेशन करी, उसके बाद मार्केट ने पीछे लिक्विडिटी ली, कंसोलिडेशन करी, कंसोलिडेशन करने के बाद पहले ऊपर से ट्रैप किया, देन नीचे से ट्रैप किया, देन फिर ऊपर से ट्रैप किया, ये वाली लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने देन ये वाली कंसोलिडेशन को ट्रैप किया, मूव दिया, कैसे दिया। तो इस तरह जब ऊपर से देखोगे ना देन आपको बहुत इजी होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आईसीटी ना बेसिकली आपका जो काम है वो होता है बैंक से ट्रेडिंग करना। और जो आईसीटी का एल्गोरिथम है वो कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, बिकॉज आपका काम है लोगों को हंट करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 5 साल 10 साल बाद आईसीटी वर्क करना बंद कर दे, वो कभी कर नहीं सकती। 30 साल से नहीं करी तो 5 साल 10 साल बाद क्या करेगी। तो अपना माइंड से अगर आप में से कोई ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहता है, सिर्फ महीने 2 महीने के लिए प्रॉफिट नहीं बनाना है, तो थोड़ा पेशेंस रखना और लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें सोचना, अपने आप को बिल्ड करना। ठीक है, अपना एक करेक्टर बिल्ड करना कि आपको चीज़ें क्लियर हो, सिर्फ सेटअप्स या स्ट्रेटजीज के पीछे ना भागते रहना। इस तरह आप स्ट्रेटजी जंप करते रहेंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर आपसे पूछते हैं एमएसएस, कोई अच्छी सी एग्जांपल मिल जाए। अच्छा, आपने मुझे बताना है कि मार्केट जो बुलिश थी, ठीक है, यहाँ तक तो सबको पता है मार्केट बुलिश थी, मार्केट बेरिश में कहाँ कन्वर्ट हुई। ठीक है, आप में से समझ, और काइंडली अपना माइक खोल के ना बताइएगा, सिर्फ चैट में बताएं और एक ही आंसर दिएगा, ताकि मैं देख सकूँ किसने क्या आंसर दिया है। ठीक है, सोच के आंसर दे लो बट एक ही देना, मैं मार्क कर देता हूँ क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं आपके पास। ये हो सकता है आपके पास, नहीं मुल्ला बस कर दो, सब्र कर लो। ये हो सकता है आपके पास, ये वाला लो हो सकता है आपके पास, ये वाला लो हो सकता है, ये वाला लो हो सकता है। ठीक है, और लो कौन सा बन रहा है आपके पास, मेन ये वाला, मतलब ये एक ही आपके पास लो बनता है, राइट। ये आपके पास वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है। चैट में बताओ सिद्धांत, चैट में सारे बताओ, सोच के बताओ। पिछले बार सिर्फ 3 बच्चों के सही थे। मार्केट बेरिश कहाँ पर कन्वर्ट हुई है?
ओके, सर थोड़ा IRL और ERL समझा दो ना इसमें कंफ्यूज और मार्क वो आप मतलब उसमें रिसेंट कर। सीखोगे। उसका जब आप ट्रेड करने पे आओगे ना, तब आप दोबारा बताइएगा, तब आप सिखाऊंगा कि आपने उसको ट्रेड कैसे करना है। अच्छा जी, पहले मैं आपको आंसर नहीं बताता, पहले मैं आपको खुद करके बताता हूँ। यहाँ से आप देखना स्टार्ट करते हैं। मार्केट ने यहाँ से बुलिश हो गई, ठीक है, बेरिश कैंडल बनाई, यहाँ पर एमएसएस आके उसके ऊपर क्लोजिंग हुई। देन मार्केट ने यहाँ से बेरिश होना स्टार्ट हुई, ठीक है, इसके ऊपर जब क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग होने से पहले पहले आपके पास एमएसएस कहाँ था, इस लो के नीचे आ गया। ये वाला डिलीट कर दूंगा मैं, और ये वाला भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब आपके पास एमएसएस फिलहाल ये पड़ा हुआ था, जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी, ठीक है, इस हाई के ऊपर, यहाँ पर क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग के बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई। अब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग का वेट करोगे। जब यहाँ पर क्लोजिंग हुई, इन दोनों के दरमियान लोएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये वाला था। तो आंसर वॉज 3, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई, इसके ऊपर कभी क्लोजिंग हुई ही नहीं। तो प्रिटी सिंपल, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। मोस्ट ऑफ आंसर्स आपके ठीक थे। अच्छा, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पढ़ते हैं। आज के लिए बहुत है कि पढ़ना और ऑर्डर ब्लॉक, वो ना हो कि आपको चीज़ें समझ ही ना आए, क्योंकि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। सर आप फ्री हो तो पढ़ा सकते हैं, नहीं तो कल पढ़ लेंगे। मैं फ्री हूँ, आपका माइंड फ्री है, ये बताओ। सर पूरा मेरा तो है। आपने गलत बताए दोनों आंसर। सर सर मेरा ख्याल से थोड़ा थोड़ा पढ़ के ना चीजें ऐसे आपको डाइजेस्ट होंगी, क्योंकि एज अ बिगनर एकदम से सारी सर चीजें ना पीडीए काफी करके भी ज्यादा बता वो। दें। मरियम, आप बिगनिंग क्लासेस में नहीं थी जितना मुझे याद है। जी जी सर, ऐसा ही है, मैंने। वो पीछे से कवर करें, देन ही आपको साथ मैच कर पाएंगे आप। ओके। अच्छा, देन आपके पास आता है सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इस सर माइकल हेडलसन ने नाम रखा हुआ है इतना लंबा, सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। अब इसमें आपके पास दो टाइप्स आती हैं। एक आपके पास आती है विद इंड्यूसमेंट, और एक आपके पास आती है विद आउट इंड्यूसमेंट, ठीक है। और आपके पास जो विद इंड्यूसमेंट है, ये आपकी हेल्प करती है ट्रेड एंटर होने में, ठीक है, जो आपको ट्रेड देती है। और ये हेल्प करती है आपकी ट्रेड कंटिन्यू करने में, ठीक है। इस पर आप ट्रेड नहीं ले सकते, जो नीचे वाली टाइप है ना, ऊपर वाले पर आप ट्रेड लेते हैं, और इस पर आप ट्रेड कंटिन्यू करते हैं। ये मतलब अगर आपकी ट्रेड लगी हुई है तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपकी हेल्प करता है। अब सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? सिंपली one candle in a bullish trend, one red candle in a bullish trend is single candle algorithmic order block। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास ये बुलिश लाइक गया है, इसके अंदर सिर्फ एक रेड कैंडल हो, दो नहीं, तीन नहीं, सिर्फ एक, और उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए। ऑर्डर ब्लॉक कभी कंफर्म होता है जब उसकी जो विक होती है उसके ऊपर क्लोजिंग हो, ठीक है, उसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं हो सकता। जब इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, देन ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया। नाउ इट इज सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। अब आप इस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं? जब मार्केट इस पर ऑफ कोर्स वापस आएगी, तो आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह आप ऊपर की साइड ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लें। बट इट्स वेरी रिस्की। ये हो गया विदाउट इंड्यूसमेंट, ठीक है। विद इंड्यूसमेंट में आप ट्रेड कैसे लेते हो? ऑफ कोर्स आपके पास पहले इंड्यूसमेंट क्रिएट होनी चाहिए, मार्केट उसके पास आए, वहाँ पर एक फेक मूवमेंट क्रिएट करे, राइट, फेक मूवमेंट क्रिएट कर कर, इट कुड बी कंसोलिडेशन, इट कुड बी स्विंग लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक छोटा सा मूव दे, और उसको देन आपकी उसको टैप करें, ठीक है, इनकी लिक्विडिटी स्वीप करें। लिक्विडिटी स्वीप बहुत मैटर करता है, ठीक है, हर ट्रेड में। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद देन आपको ये मूव दे। दिस इज सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, एंड या इट्स प्रीटी सिंपल। और सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक विद इट विदाउट इंड्यूसमेंट क्या होता है? विदाउट इंड्यूसमेंट ये होगा कि अगर ये बुलिश कैंडल है आपके पास, मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाई, ठीक है, बेरिश कैंडल बनाने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग करी, क्लोजिंग करने के बाद क्लोजिंग करते ही क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया। ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होते ही मार्केट उसके अंदर आई, उससे टैप किया, ठीक है, उससे मार्केट ने पावर ली, बुलिशनेस ली, देन वहाँ से कंटिन्यू कर गई।
देन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन गया, इसको फिर मार्केट ने किया, फिर आके टैप किया, फिर उसके हेल्प ली, फिर ऑर्डर ब्लॉक। इस तरह मार्केट कंटिन्यू करती गई। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक से दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक से तीसरा ऑर्डर ब्लॉक, हेल्प लेती 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 ऊपर चली गई। एंड दिस इज़ फॉर ट्रेड, दिस इज़ फॉर कंटिन्यूशन। अगर आप ऑलरेडी ट्रेड में है तो ये चीज़ आपकी हेल्प करती है मार्केट को ऊपर लेके जाने में। अब सिंगल कैंडल एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये देखने से बहुत आसान लग रहा होगा, बट इसको ट्रेड करना मुश्किल है, जो साफ बात है। ठीक है, इसको ट्रेड करना आपके पास प्रीटी टफ है। इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा आपका नैरेटिव मैटर करता है। ठीक है, क्लासिक वाले में नैरेटिव बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आप 1 आवर बैठे हो, आप कुछ भी देखे बगैर क्लासिक वाला ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर उसमें लिक्विडिटी अच्छी है तो। लिक्विडिटी पावर्स जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो अगर आपको याद हो तो, ERL है तो वो तो बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, इसमें आपके पास नैरेटिव होना, स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। हमारी यूरो USD की बुलिश ट्रेड थी 15-20 दिन पहले की, मुझे भी वही याद है, सिंगल कैंडल पे। हाँ, ये मार्केट ऊपर जा रही थी। अभी आपने ऑर्डर फ्लो नहीं पढ़ा, ये आपको बाद में पढ़ाऊंगा। मतलब जैसे ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक ही थे, नंबर ऑफ बेरिश कैंडल्स। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट इनकी हेल्प लेके ऊपर गई। राइट, इससे छोटी सी हेल्प ली, देन बूम। इसके जब ऊपर क्लोजिंग करी मार्केट ने, इसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद इससे हेल्प ली, देन बूम। हेल्प लेती ऊपर जा रही है। जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जिससे हेल्प नहीं ली मार्केट ने, मार्केट वैसे ही ऊपर गई, उससे पहले मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट करी। ठीक है, यू कैन सी इंड्यूसमेंट, हियर इज इंड्यूसमेंट। आपकी एंट्री टैप होने से पहले, हियर इज ऑर्डर ब्लॉक ना, तो आपकी एंट्री टैप होने से पहले एक स्विंग लो बने, कंसोलिडेशन हो या स्विंग लो बने, देन आपकी एंट्री टैप हो। ठीक है, तो दिस इज लाइक इट्स अ लाइक प्रीमियम, आप कह सकते हैं, सेटअप। बिकॉज ये 1 डे पर है, 1 डे के PDRS बहुत अच्छे चलते हैं, तो इसलिए आपके पास ये काफ़ी अच्छा इसने प्रॉफिट दिया था। और आप ये वाले ट्रेड देख लें। इसमें क्या था कि मार्केट नीचे आई, मार्केट ने नीचे आकर इस लो के नीचे क्लोजिंग करी। क्लोजिंग करने के बाद क्या किया, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक ये वाला कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट डे क्या किया, नेक्स्ट डे मार्केट ने उससे हेल्प ली, देन दे यू गो एक अच्छा बेरिश मूव। ठीक है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से हेल्प लेती आती है। अब ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, अब इससे किसी ने हेल्प नहीं ली। ठीक है, अब इसके पास इन फ्यूचर अगर इंड्यूसमेंट आती है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट आती है, यू कैन गो फॉर सेल। ठीक है, अगर ये प्रीमियम उसमें होता है, डिस्काउंट में होता है, अगर इस पर हम लगाएं डिस्काउंट एंड प्रीमियम, ओके, मार्केट अभी थोड़ा और नीचे मूवमेंट करे इस यहाँ तक, फिर वो प्रीमियम में आएगा। वो दूर की गेम है क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो मार्केट लाइक इस तरह ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक जाती है, हेल्प लेती जाती है। सर ठीक है, हाँ, अब छोटे वनडे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्या कह रहे हैं आप। सर वनडे के टाइम फ्रेम पे एकदम एंट्री ले लेनी है कि ऐसे आपने बताया था कि शायद बीच में बड़े डेक जो बड़ा होता है नहीं, उसमें बीच में उसमें एंट्री लाइक लेते हैं। 1 डे पर बहुत चीज़ें होती हैं। अगर आपने एंट्री यहाँ पे डायरेक्ट एंट्रीज नहीं लेते आप। हम्म। और दो दो ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है मीन थ्रेशोल्ड, एक होता है बॉडी टू बॉडी। इसमें क्या होता है, मैं आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे समझा देता हूँ साइड पे। फर्स्ट थिंग, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश है बेरिश है। सर बियरिश। ठीक है, दिस इज बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। आप क्या करते हैं, ICT के अंदर इसकी बॉडी पकड़ते हैं, बॉडी से बॉडी तक फिबोनाची लगाते हैं। जब आप बॉडी से बॉडी फिबोनाची लगाते हैं, आपके पास आता है एक 0.5 लेवल। ठीक है, उसका मिड आ जाता है। राइट, इट इज मिड। आप क्या करते हैं, आप 4 आवर में ये ज़्यादातर चलती है, आप 4 आवर से मिड सेंटी लेते हैं। बट मैंने ये कभी भी प्रेफर नहीं की, ना मैंने ये खुद ट्रेड करता हूँ, ना आपको ट्रेड करने को बोलूँगा। मैं क्या ट्रेड करता हूँ, मैं बॉडी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अभी तक आपने किसी ने अगर थोड़ा सा गौर किया हो तो मैंने जितनी भी एंट्रीज आपने देखी हैं वो सारी मैंने बॉडी से ली हुई हैं। ठीक है, जो भी ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक मैं सारी बॉडी से लेता हूँ। आपने काफ़ी यूट्यूबर्स देखा होगा वो विक से लेते हैं। हाँ विक्स ठीक है, का ही पूछने वाला था कि विक्स। मैं विक्स से नहीं लेता। अगर आप विक्स से लेना चाहिए, ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट इसमें ये है कि आप फिर आप सारी उम्र विक्स से लेना। ऐसा नहीं कि एक दिन आप बॉडी से ले रहे हो, एक दिन विक्स से ले रहे हो, एक दिन बॉडी से, एक दिन जिस दिन आपने बॉडी पे लगाई होगी एंट्री, मार्केट विक्स से होकर चली जाएगी, जिस दिन विक पे लगाई होगी मार्केट डीप रिट्रेस कर जाएगी। तो इस तरह आप घूमते रहोगे। ठीक है, पहले चीज़ें डिसाइड करो आपने करना क्या, देन उस पर
टिके रहो, ठीक है। अब सर मैंने डिसाइड कर लिया हुआ मैंने बॉडी ट्रेड करनी है, तो मैं बेशक मेरी मार्केट यहाँ से चली जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी एंट्री टैप नहीं हुई तो मुझे क्या, मैं अब बैठ के वहाँ पर रहूँ, मार्केट कल ख़त्म हो जानी है, सारी उम्र पड़ी हुई है ट्रेडिंग करने के लिए, कल भी तो मार्केट है। तो आपको इस तरह का माइंडसेट बनाना है, आपको वहाँ पर ट्रेड मिस का रिवेंज ट्रेडिंग करने नहीं शुरू हो जाना। सर प्रेफर तो फिर बॉडी से अच्छा रहेगा ना, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल, बॉडी से मैं इसलिए तो स्टॉप लॉस कम होता है, आपके पास एक तेज़ मूवमेंट मिलती है, और भी काफ़ी रीजन है। बॉडी की एंट्रीज होती है वो आपको लंबा मूव देती है, क्योंकि बॉडी से पावर लेके जाती है मार्केट। अच्छा, जो सिंगल कैंडल एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसको हम उसमें कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, उसको आप अच्छे से याद करके आइएगा। देन आपका ये पूरा वीक ही एडवांस चीज़ों पर है। कल फिर ऑर्डर ब्लॉक है, देन ब्रेकअप ब्लॉक है, देन मिटिगेशन ब्लॉक है, देन रिजेक्शन ब्लॉक है, देन ओटी है। तो फुल एडवांस वीक है आपका, तो अपना माइंड फ्रेश रखो और चीज़ें साथ साथ कवर करते रहो, देन ही आप लाइव ट्रेडिंग में कर पाओगे। अनीस, आप जो पी डी रे कह रहे हो, पी डी रे, पी डी, अरे, पी का मतलब प्रीमियम, डी का मतलब डिस्काउंट, अरे सिंपली जो अरेज होती हैं, ठीक है, रे आपको पता होगा। तो पी डी रे हम कहते हैं सिंपली ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, और ओ टी गोल्डन लेवल, ठीक है। ओ टी गोल्डन लेवल, और आपके पास इसमें इन्वेजन आ सकती है, इन्वेजन, बीपीआर आ सकता है इसमें। मीन्स कि जिस जिस चीज़ पर आप ट्रेड लेते हो, दैट इज पीडीआर। आपकी एंट्री को पीओआई कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और जिस चीज़ पर आप ट्रेड ले रहे हो उसको पीडीआर कहते हैं। प्रीमियम या डिस्काउंट की ये अरे है, ये प्रीमियम या डिस्काउंट की अरे है, ठीक है। ये सिंपल होता है, बस इनके नाम होते हैं पीडीआर, और कुछ भी नहीं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने बाय किया, आप पूछोगे कौन सी पीडीआर से बाय किया, तो ये है, मैं कहूँगा ऑर्डर ब्लॉक से बाय किया मैंने, सिंपल उसका नेम है। ईआरएल आईआरएल का क्या बोला आपने? ईआरएल आईआरएल आप देखोगे आप फंस जाओगे। वो जस्ट आपको एक सिखाने के लिए थी चीज़, आप ट्रेडिंग में उसको सिर्फ एक स्ट्रेटजी में ट्रेड करिएगा। वो होते हैं मार्केट मेकर मॉडल्स, मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल, उनमें आप ईआरएल ट्रेड करो। उसके अलावा आप, और हाँ, न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट, इन दोनों में ईआरएल ट्रेड करो, मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी आप हर ट्रेड में ईआरएल देखने जाओगे फंस जाओगे, आप वही देखते रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि ईआरएल इस तरह होती है कि आपके पास अगर ये मार्केट यहाँ ट्रेड हो रही है, ईआरएल यहाँ तो यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ तो यहाँ पड़ी हुई है। अब जब अगर मार्केट ने ये जाके स्वीप करनी है, ये मूव तो आप मिस कर रहे हो ना, तो वो आपको वही हिसाब हो जाता है, एसएमसी वाला हिसाब भी हो जाता है। ईआरएल आप हर ट्रेड में नहीं देखो। फिलहाल तो आप सेटर्स पर ट्रेड करो ना, जैसे आज मैंने क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक का बता दिया, आप इसको देखो, ठीक है। देन आगे बहुत सेटअप्स हैं, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक आप भूल जाओगे, आगे इतने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं आईसीटी में। अच्छा, तो आपका होमवर्क ये है, आपने बैक टू बैक, बैक टू बैक नहीं, हाँ, आपने बैक टू बैक 1 मिनट पर, 1 मिनट नहीं, 3 मिनट पर एमएसएस मार्क करने हैं, ठीक है। ऑफ एनी पेयर, यू नो, एनी पेयर से मेरा क्या मुराद है, या तो गोल्ड हो, या ईयू हो, या जीयू हो, या एयू हो, या यूसी हो, इन पांचों में से एक पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो बैक टू बैक 3 मिनट पर मेरा ये मतलब है, आप यहाँ पर जाएं, जैसे मैं यूरो यूएसडी खोलता हूँ यहाँ पर, मैं 3 मिनट पर जाऊँगा। 3 मिनट पर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, स्क्रीन को इतना कर लूँगा, इस तरह थोड़ा सा पिंच करूँगा। देन यहाँ से मैं मार्क करना स्टार्ट कर दूंगा कि मेरा यहाँ पर एमएसएस शिफ्ट हुआ, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे एमएसएस शिफ्ट हुआ, ठीक है। एमएसएस जहाँ जहाँ शिफ्ट हो रहा है अब वो मार्क करते जाओगे। फिर यहाँ पे मेरा एमएसएस शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे मेरा एमएस हो गया, देन उल्टा मेरा यहाँ पर एमएसएस शिफ्ट हो गया, देन यहाँ पर। तो इस तरह लाइंस में आप एमएसएस शिफ्ट करोगे, इस तरह इतनी स्क्रीन हो आपकी यहाँ पर, ज़्यादा जितना कवर करो उतनी अच्छी बात है। 3 मिनट पर एनी पेयर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। ओके सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको आ जाएगी 30 मिनट्स तक। क्लास एंड करते हैं, कल भी इम्पोर्टेंट, बल्कि पूरा हफ्ता इंपॉर्टेंट क्लासेस है, तो काइंडली डोंट मिस इट। कल मिलते हैं। गुड अल्लाह नाइट। हाफिज़। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, ओके।